वो जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम में धांधली होना बहुत बड़ी बात। मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के रिजल्ट। इस एग्जाम के अंदर मार्क्स का आना, रैंकिंग का गड़बड़ करना, इस एग्जाम का दोबारा होना बहुत जरूरी है। देश की नई सरकार को ये कहना चाहूंगा, इस एग्जाम को दोबारा। वो जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसके लिए बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, माँ बाप अपना कैरियर दांव पे लगा देते हैं, क्यों? केवल इस एग्जाम की वजह से। इस एग्जाम में धांधली होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस एग्जाम में इस बार धांधली हुई है। ये बात हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनको अलग अलग तरीके से दबाया जा रहा है, पर यह बात दब नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूं नीट 2024 के रिजल्ट की। इस रिजल्ट को लाने के लिए जितनी जल्दबाजी की गई है, इससे यह बात साबित होती है कि इस एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। इस एग्जाम के अगर समीकरण को देखा जाए तो इसमें सही मार्क्स का 4 मार्क्स दिया जाता है और गलत का 1 मार्क्स काट लिया जाता है। इस प्रकार से इस एग्जाम के अंदर 717 मार्क्स का आना, 718 मार्क्स का आना, 719 मार्क्स का आना पॉसिबल नहीं है। बट इस बार बच्चों ने 717, 718 और 719 मार्क्स भी क्या किए? ऑब्टेन किए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही सेंटर से 8 देश के टॉपर निकलना। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि इस एग्जाम में धांधली हुई है। इस एग्जाम में जो रैंकिंग लाई गई है वो बिल्कुल भी सही तरीके से रैंकिंग को डेवलप नहीं किया गया। इसकी कट ऑफ 655 तक जा रही है, जहां जिंदगी में आज तक नहीं हुआ, आज तक इस एग्जाम के अंदर नहीं हुआ। इस एग्जाम के अंदर मार्क्स का आना, रैंकिंग का गड़बड़ करना, इस एग्जाम्स के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जाम में धांधली हुई है। इस एग्जाम के अंदर पेपर लीक हुआ है। इस बात का प्रमाण है 720 मार्क्स लाना इस एग्जाम के अंदर, जहां बच्चे 620 से लेकर 710 मार्क्स लाने की एक इच्छा रखते हैं, और उस एग्जाम के अंदर 70 बच्चों का 720 मार्क्स लाना, एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे का टॉप करना, क्या ये धांधली नहीं है? उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जिन बच्चों ने दिन रात एक की? उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? किसी के माँ बाप चाय का ठेला लगाते हैं, अपना सारा जमीन जायदाद बेच के बच्चे को कोटा, जयपुर, दिल्ली भेज रहे हैं ताकि वो डॉक्टर बन सके, अपने आप को बेचकर अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन लोगों को इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, केवल बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप, क्यों? वो कर्ज में डूबे। इस एग्जाम का दोबारा होना बहुत जरूरी है। मैं बॉयकॉट करूंगा उस संस्था को जिस एग्जाम को इसने कंडक्ट किया, उस एग्जाम का रिजल्ट बनाया। इस एग्जाम का रिजल्ट 2024 14 जून को आना था, जिसको 4 जून को लाया गया ताकि आवाज दबी रहे, लोग उस चीज में खोए रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव के परिणाम में खोए रहे, इसलिए इस एग्जाम को 4 जून में घोषित किया गया। क्या है ये? कहां से ये लोग अपना काम कर रहे हैं? कौन है इनके अंदर? मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कहना चाहूंगा, देश की नई सरकार को यह कहना चाहूंगा, इस एग्जाम को दोबारा कराया। इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए। इसमें लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है। इस एग्जाम को जुलाई में दोबारा कराना चाहिए। बच्चों को 1 महीने का मौका और देना चाहिए।